शहजाद इकबाल साहब। जी, जो मोहम्मद अली साहब ने पूरा हालात का एक तजिया पेश किया है, तो उससे तो मुझे लगता है कि एजाज साहब की जो बात है उसमें बहुत वजन है कि हमें एक मोहतात तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जब अवामी लीग की हुकूमत वहां पे खत्म हुई, पाकिस्तान के पास एक विंडो मौजूद है जिसमें हम ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक तो हमारे ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा खराब थे, ना होने के बराबर थे बल्कि एक पॉइंट पे। तो इस वक्त अगर मोहम्मद यूनुस साहब वहां पे बतौर केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे बने हुए हैं, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। बट अभी इलेक्शन सर पर ही है, और इस इलेक्शन में जो है अवामी लीग तो खैर हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन क्या बीएनपी जमात आएगी या जमात इस्लामी आएगी, ये तमाम स्पेकुलेशन हो रही हैं। इंडियन मीडिया इसको खासतौर पर इस तरीके से देख रहा है कि पाकिस्तान को बहुत जल्दबाजी है कि जो केयर टेकर सेटअप है उस दौरान ही किसी किस्म का डिफेंस पैक्ट हो जाए, क्योंकि अगर बीएनपी की हुकूमत आ जाती है, यानी कि खालिदा जिया साहब की हुकूमत आ जाती है, तो वो फिर भी कुछ हद तक प्रो इंडिया फ्रेंडली होगी। उस हद तक नहीं होगी जितनी अवामी लीग थी, लेकिन जमात इस्लामी से एटलीस्ट ज्यादा होगी। इसलिए इंडियन मीडिया ये पेश कर रहा है कि पाकिस्तान को जल्दबाजी है कि वो इसी केयर टेकर सेटअप में कोई ना कोई डिफेंस पैक्ट कर ले बांग्लादेश के साथ। तो मेरे ख्याल से वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए जो इंडिया ने की है, कि वो एक जमात एक फर्द के साथ मुंसलिक हो गए थे। हमें अगर अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है, वो किसी एक लीडर या एक पार्टी पे नहीं होनी चाहिए, वो स्टेट टू स्टेट होनी चाहिए। और इसीलिए मेरे ख्याल से अगर इलेक्शंस का इंतजार कर लिया जाए क्या नतीजा होगा, तो ये एक बुरी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। दूसरा ये कि इस वक्त जो स्पेकुलेट हो रहा है, या इंडियन मीडिया पर मैंने ज्यादा देखा है कि वो कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब से हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है उस तर्ज का कोई मुआहदा होगा, यानी कि नेटो तर्ज का, जिसमें खास लाइन ये थी ना कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान की सरजमीन पे तस्वर किया जाएगा, पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला होगा तो सऊदी पे तस्वर किया जाएगा, और फिर दोनों एक दूसरे की मदद को आएंगे। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के साथ इस वक्त हमारा इस किस्म का कोई एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग ड्रिल आपस में करना ये तो हो सकता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मुआहदा बांग्लादेश के साथ नेटो तर्ज का होना, मुझे लगता है कि उसकी लाइकलीहुड बहुत कम है। देखें, सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात बरादराना वो एक अरसे से हैं, दहाइयों तक हैं। हम जब भी माली मुश्किलात में होते हैं सऊदी अरब हमारी मदद को आता है, तो वहां पे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग नजर आती है कि हम अपना डिफेंस स्ट्रक्चर उनको उनकी मदद के लिए दे सकते हैं, वो हमारी माली मदद कर रहे होते हैं। बांग्लादेश से सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वहां पे एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, तो हम इस किस्म का कोई मुआहदा कर लें, मुझे लगता है कि ये कबल वक्त भी होगा और लाइकलीहुड भी इसकी मुझे कम नजर आती है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए मोहतात अंदाज से, और स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, ना कि किसी की नफरत में आकर एक पार्टी से जो है मामलात को बेहतर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, जाते जाते वही सवाल जिसके ऊपर आपसे तजिया भी चाहिए था और रह गई थी गुफ्तगू, इस वक्त बादी नज़र में ऐसे लगता है कि जो हलाकत हुई है उस्मान हादी की, उसके बाद जिस तरह एंटी इंडिया सेंटिमेंट हुआ है और इल्ज़ाम लग रहा है कि इंडिया पीछे था उस्मान हादी की हलाकत के, क्या बेनिफिट हुआ है इसका भारत को, या फिर भारत कुछ और करना चाह रहा था आपके ख्याल में और वो बैकफायर हो गया? सिचुएशन को थोड़ा सा हमारे लिए सिंप्लीफाई कीजिएगा। देखिए जी, हम चूँकि इस तरफ देखते नहीं हैं, लेकिन भारत की बड़ी पुरानी टारगेटेड किलिंग और पॉलिटिकल असैसिनेशन की तारीख है, और अगर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी और लीडरशिप ये समझती है कि हादी साहब और दूसरे तलबा एक मेजर रोल आने वाले इलेक्शंस में प्ले कर सकते हैं, एक नई फोर्स इमर्ज कर सकती है जो कि परमानेंटली इंडिया के इन्फ्लुएंस और मफादात के लिए खतरा होगी, तो उनकी असैसिनेशन मैं समझता हूँ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के तहत तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसका सेंटिमेंट जो है, पॉपुलर जो वोट है और वोटिंग सेंटिमेंट और पैटर्न के ऊपर असरअंदाज डेफिनेटली होगा। तीसरी बात मैं क्विकली ये कहना चाहता हूं कि देखें, इशू इस वक्त डिफेंस कॉपरेशन का नहीं है, हमारी ट्रेनिंग का कॉपरेशन मौजूद है, हम चीजें भी उनको बेचते रहते हैं, JF-17 थंडर को भी वो कंसिडर कर रहे हैं, और भी चीजें हमारे दिफाई सलाहियत और पैदावार को बड़े एहतराम की निगाह से देखते हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त मैंने जो बताया इशू उनकी मिलिट्री लीडरशिप की नौयत का है, वो सारे हैंड पिक्ड लीडरशिप है जो शेख हसीना की लगाई हुई है, और वो दबाव डाल रही है अभी भी भारत से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए डॉक्टर यूनुस के ऊपर, जिसको वो सस्टेन कामयाबी से कर रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन है कि इस वक्त जो भी हमारे ताउन बढ़ सकता है वो बढ़ा जाए, लेकिन मैं ये तवक्को कर रहा हूं कि आने वाली हुकूमत अगर अवाम और यूथ के जज्बात की तर्जुमान हुकूमत आएगी तो उनके पॉलिसी में एक तब्दीली आ सकती है, और ऐन मुमकिन है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि उनकी फौजी क़यादत को तब्दील किया जाए जो कि इंडिया फर्स्ट के बजाय बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल पैरा हो। ठीक है।